नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ ग्राम पंचायत राज भरतपुरा, जो कि सिवान जिले में पड़ता है। तो भरतपुरा के वर्तमान मुखिया अशोक शर्मा जी से। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हुए अशोक शर्मा जी है और विगत कई बार से इनके परिवार में मुखिया ही रहते चला आ रहा है। चूंकि इनकी पत्नी भी पहले 2 बार मुखिया रह चुकी है और 2016 से लेकर 2021 तक मुखिया अशोक शर्मा जी है। तो आइए रूबरू होते हैं अशोक शर्मा जी से और जानते हैं इनकी आगामी चुनावी एजेंडा और विगत 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में। तो सबसे पहले मुखिया जी, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, क्या आपके 5 साल के कार्यकाल से जनता खुश है? बिल्कुल खुश है। तो इस खुशी का राज क्या है सर? जनता जो हमसे अपेक्षा रखती है, जी 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 उनके अपेक्षा पे हम खरे उतरे हैं जी। इस वजह से हम आगे भी आशा रखते हैं कि दोबारा पुनः आए और जनता की सेवा करें। तो जो भी सरकार के द्वारा ये स्कीम है, क्या आपने 5 साल के अंतराल में धरातल पे उतार दिया है? बिल्कुल उतरा है। वो कौन कौन से काम है सर? मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे 7 निश्चय योजना है जी। जिसमें गली नली, जल नल योजना, हर योजना पे काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ है जी जी। और जनता को उसका लाभ मिल रहा है। एक वार्ड है, वहाँ कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वार्ड की वजह से काम थोड़ा धीमा हुआ है, लेकिन आश्वासन मिला है कि बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। वो भी जो समस्या है जनता का वो भी दूर हो जाएगा। जी जी। तो मुखिया जी, जैसा कि आपने कहा कि नल जल गले नली, तो सिर्फ 5 साल में आप इन्हीं 2 कामों को उतारे हैं। 14वीं हो गया, मनरेगा हो गया, पंचम हो गया। क्या इन कामों को आपने, इन सब के माध्यम से आपने काम नहीं किया है? 14वीं, पंचम वित्त आयोग, मनरेगा हुआ, सभी योजनाओं से भिन्न भिन्न गांवों में विकास के लिए रोड, नाला, हर तरह का काम किया गया है। मुखिया जी, सबसे अहम बात यह है कि आपने पहले बोला कि 2021 के चुनाव में जनता हमें चुनी, जैसा कि पहले स्टेटमेंट में कहा था। तो जनता आपको 2021 में क्यों चुने? क्योंकि बाकी अब हम लोगों को फोकस करना है। स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, करप्शन हुआ, इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, कैसे लोगों को लाभ इसका मिल सके, उस मुद्दे को लेकर के आएंगे। मुखिया जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने बोला शिक्षा को हम पंचायती राज से कैसे जोड़ेंगे? शिक्षा तो ऐसे भी पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षक की बहाली जो है पंचायती राज व्यवस्था में ही निहित है। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षक की बहाली तो पंचायती राज व्यवस्था में नहीं था, लेकिन पहले ये मुखिया के अंडर में आता था। अब मुखिया के अंडर में आ नहीं रहा है, तो कैसे मुखिया एक प्राइमरी विद्यालय का विकास कर सकता है? ये जनता आपसे जानना चाहती है। आज भी मुखिया के ही अंडर में है। माननीय नीतीश कुमार जी मुखिया को ही इसका पावर दे दिए हैं और पंचायती राज व्यवस्था ही उनका, मतलब उन शिक्षकों का वेतन देगी। जी जी जी। तो उस पर सुधार का काम कैसे होगा सर? उसमें तो ऐसा तो कोई बात नहीं है कि सुधार नहीं है, सुधार तो निरंतर हो रहा है। जी जी। जैसे कोरोना काल में शिक्षा के ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया, तो इसमें ना ही किसी सरकार की दोष है और ना ही जनता स्टूडेंट का दोष है, ना ही शिक्षक का दोष है। अब तो परिस्थिति ऐसा बना हुआ है कि इस परिस्थिति में महामारी थी, कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी शिक्षक लोग भी अपने ड्यूटी पे आ रहे हैं, अब काम करना चालू कर दिए हैं। तो मुखिया जी, आपने कहा कि मेरा मुद्दा है करप्शन, शिक्षा, स्वास्थ्य। अब आपने करप्शन कहा है, तो करप्शन के बारे में क्या ख्याल है आपका? लोगों का शिकायत है कि हम पेंशन का फॉर्म भरने जाते हैं तो पैसा लिया जाता है, जी जी जी। किसी अन्य काम के लिए जाते हैं तो पैसा लिया जाता है। तो फिर मुखिया आप है। विगत कई बार से आपकी पत्नी भी मुखिया रहते चली आ रही है। 2016 से लेकर 2016 से लेकर 2021 तक मुखिया आप है। तो फिर करप्शन आपके राज्य में, आपके रहते हुए पूरे पंचायत में करप्शन, पूरे भरतपुरा में करप्शन, और आप करें अपने ही रीजन में कि मैं करप्शन दूर करूँगा, ये जनता नहीं समझ पा रही है। मैं ये बता रहा हूँ, ये लोगों की शिकायत है। जी जी जी। परंतु पता करने के बाद ये पता चलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है। जी जी जी। हो सकता है वो हमारे भी, मतलब भाई गुप्त समाज का निर्माण करना चाहते हो। जी जी। ऐसा हो सकता है, परंतु ऐसा बात नहीं है। मैंने आप चाहते हैं भाई मुक्त समाज हो।
बिल्कुल वैसे ही होना जी चाहिए। जी जी। तो स्वास्थ्य के बारे में क्या करते हैं सर? अगर स्वास्थ्य के लिए कहीं भी कुछ त्रुटि हो रहा है, किसी को कोई परेशानी हो रहा है, क्या आपके यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है क्या? स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ प्रभारी महोदय से भी हम आग्रह करेंगे जी जी, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो उस पर सुधार किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। यही तो प्रतिनिधि को चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, प्रतिनिधि को तो यही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो मुखिया जी ने अभी अभी बताया है कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे प्रभारी अवेलेबल है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है सुचारू रूप से उसका समुचित इलाज करते हैं। अगर उनसे अगर समझ में नहीं आता है तो अगले दरवाजा खटखटाने के लिए शहर बना हुआ है, शहर तक जाकर अपना लोग इलाज कराते हैं। लेकिन मुखिया जी, मैं आपसे जानूंगा, इतने बड़े बड़े आप दावे कर रहे हैं कि मैंने ये बहुत सारे विकास किए हैं, तो जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? जनता से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि दोबारा मुझे चुन कर लाएं। उनके अपेक्षा जो भी है हमसे, जी जी जी। उस पर खरे उतरेंगे और उनका काम करेंगे। तो आपकी जनता से उम्मीद क्या है सर? हम जनता से पॉजिटिव उम्मीद रखते हैं। जी जी जी। हाँ, माने इस बार जनता आपको वोट देगी? बिल्कुल हमें क्या वोट जनता भी आपको मिलेगा। समर्थन कर रही है? कर रही है। कैसे आपको लग रहा है कि जनता आपका समर्थन कर रही है? हर इंसान को पता चल जाता है कि हमें समर्थन मिल रहा है अथवा नहीं। जी जी जी। सारे प्रत्याशी यही कह रहे हैं भरतपुरा पंचायत में कि जनता मेरा समर्थन कर रही है, जनता मेरा समर्थन, और आप भी कह रहे हैं कि जनता मेरा समर्थन कर रही है। तो आपने बोला कि सभी को अनुभव हो जाता है, तो उन लोगों को भी अनुभव हो रहा है। कैसे आपको लग रहा है कि जनता समर्थन आपका कर रही है? हम जनता का काम किए हैं। जब हम काम किए हैं तो हम कैसे अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग बैनर पोस्टर लगा करके अपनी पंचायत में दावा कर रहे हैं कि जनता मुझे सपोर्ट कर रही है, उन लोगों का कहना है कि 2021 के चुनाव में आप मुखिया नहीं बन पाएंगे, मुखिया मैं बनूंगा। ठीक है, ये प्रजातंत्र है, सबको आज़ादी है, सब लड़ेंगे और जनता किसी को ये नहीं कहेगी कि हम आपको वोट नहीं कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप चुनाव हार जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो उन लोगों कैसे को हारेंगे? तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपके प्रति इस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने तरीके से हमारी बुराई करके अगर वोट मांगना है तो मांगे, या नॉर्मल अपना जो कहा जाता है उस हिसाब से मांगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जनता आपको 2021 में मुखिया बनाएगी। बिल्कुल बनाएगी। जैसा कि मैं बता दूं कि अभी अभी हम लोग रूबरू हो रहे थे भरतपुरा पंचायत के वर्तमान मुखिया अशोक शर्मा जी से, जिनका कहना है कि 2021 में चाहे कितना हो प्रत्याशी आ जाए, लेकिन जनता मुझे ही मुखिया बनाएगी, चूंकि हमने विकास किया है और पिछले कई बार से इनकी पत्नी भी मुखिया रह चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बार से इनकी पत्नी मुखिया रही और तीसरी बार ये आए, तो कहीं ना कहीं विकास है, तभी जनता इनको बार बार मौका दे रही है कि आप आइए और हमारा प्रतिनिधित्व कीजिए। तो इनके प्रति जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को देता रहूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।